नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस एचओएम एजुकेशन चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो यूपी पीसीएस आरओ का एग्ज़ाम हुआ 27 जुलाई को। उसमें 2 क्वेश्चन कि कैसे जो है कि हम अपने सिलेबस को, हम अपने जो है कंटेंट को बढ़िया से ताकि वो किसी भी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले क्वेश्चन में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है जो मैथ्स आधारित क्वेश्चन है, और दूसरा जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछा गया है, जो यूपीएससी हर तरह इस तरह क्वेश्चन पूछती आई हुई है अपने जो है प्री एग्जाम में। दूसरे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं फैक्ट बेस है, बस खाली जानकारी बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले जो है पहले क्वेश्चन पे देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। अब हमें जो है तस्मानिया का इमेज, तस्मानिया कहाँ पर है, और यहाँ पर फिर ऑस्ट्रेलिया दे दो तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास ही होगा जो अलग कर रहा है। तो हमें तस्मानिया पता होना चाहिए कि आखिर ये देश किस तरह है, किस तरह किधर है, पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, इसके आरी बगल कौन कौन से है। इसको अच्छे से क्लियरिटी करने के लिए हम चलते हैं मैप में। जैसे देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा जो है वर्ल्ड मैप है। अभी हम, ये हमारा प्यारा इंडिया, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ठीक है। ये देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के नीचे जैसे तुरंत तस्मानिया दिख जा रहा है, ठीक है। इसको जैसे हम जूम करते हैं तुरंत जो है ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया से ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाला कौन सा स्टेट है, ठीक है। जूम करते देखिए नाम आ गया है, ठीक है। ये आपका बास स्टेट है, ठीक है। हमें पूरा बास स्टेट में उधर जो है तस्मान सी जो है ऑप्शन में दिया है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। और जो है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के भी बारे में दिया है, ये भी पता होना चाहिए। अब हम जो क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन देखने के बाद अगर मुझे आंसर पता चल जा रहा है तो सिर्फ आंसर ही नहीं, अब हमको जैसे हमारा जो मैप हमने कवर कर रखा है तो इसके आगे बगल कितने भी क्या हैं, कौन से डेजर्ट हैं, कौन सी नदियां हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके नोट्स हों उसको बस खाली एक बार रिवीजन कर लीजिए। हर बार जैसे यहाँ से अगर क्वेश्चन कहीं भी आपको टेस्ट सीरीज में दिख रहा है या कहीं से भी दिख रहा है तो हमको उस क्वेश्चन को सोल्व करना, सोल्व करने के बाद हमारे पास जो नोट्स है उसको रिवीजन करना है। तो आपने ये मैप में देख लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का आंसर हमको सीधा क्लियर हो जा रहा है कि भाई तस्मानिया से जो है बास स्ट्रेट ही जो है ऑस्ट्रेलिया अलग कर रहा है, ठीक। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। जैसे कि दोस्तों ये क्वेश्चन है तस्मानियों को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, तो हमारा जो है आंसर बास जल संधि है, ठीक है। ये आंसर तो मिल गया। अब मुझे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जो अभी आपको दिखाया उसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। तो एक बार जो है उस पर हम थोड़ा आपको बताते हैं। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेल्ट यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण तट पर स्थित एक विशाल खाड़ी है। आपने देखा इमेज में कि यह जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण मतलब नीचे जो है तट पर स्थित एक विशाल खाड़ी है। यह तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग नहीं करता। देख सकते हैं, ये क्लियर हो गया। और जो है मैगलेन जल संधि है ना, यह इसके बारे में हमको भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। यह दक्षिण अमेरिका के चिली के दक्षिण सिरे पर स्थित है। अब सोचिए, मैगलन जल संधि जो है ये कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका, और हम ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर देख रहे हैं। कहाँ पर स्थित है ये, दक्षिण अमेरिका के चिली के पास दक्षिण सिरे पर स्थित है। ये भी अलग नहीं करता। और तस्मान सागर आपने देख लिया कि कहाँ पर है, यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच का सागर है। तस्मान से इसका प्रत्यक्ष कोई भी संबंध नहीं है। अब बास स्ट्रेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। यह एक संकीर्ण जल संधि है, जैसे कि आपने इमेज में देखा, जो ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि और तस्मानिया द्वीप के बीच स्थित है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया द्वीप के बीच में स्थित है। यह वास्तव में वही जल निकाय है जो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। और इसकी आपको चौड़ाई पता होनी चाहिए, हो सकता है किसी भी पीसीएस में पूछ सकता है। इसकी चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर की है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया इस प्रश्न का। ये आपको आंसर तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, बट क्या है कि आपको जो है ना इस ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा मैप है अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पढ़े होंगे तो आपका नोट्स होगा, उस नोट्स को निकालिए और वापस रिवीजन करिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए कॉन्सेप्ट बेस है, आपको जानकारी होगी तो कॉन्सेप्ट बेस में ये क्वेश्चन बना है। ऐसे ही यूपीएससी में आता है, यूपी पीसीएस में आता है, पीसीएस के कई एग्जाम में हर जब सोचो आरओ में आ रहा है, और भी जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में, जैसे ब्राजील दक्षिण अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं, तीनों स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फिर उसके बाद हम मैप में भी देखेंगे, ठीक है। ब्राजील दक्षिण अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है, ठीक है। रखता होगा भाई, कैसे वो भी हम पता करेंगे। एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है, वो भी देखेंगे।
अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन बसा महाद्वीप है। आप ऑप्शन में देखिए 1 और 3, इसका कॉम्बिनेशन पूछ रहा है सही है कि नहीं, फिर इसका पूछ रहा है दूसरा या सही है कि नहीं, फिर जो है पूछ रहा है 1 और 2 सही है कि नहीं, फिर या लास्ट में केवल 1 दिया हुआ है। एग्जामिनर लोग जो होते हैं बहुत तेज दिमाग से खेलते हैं, ठीक है, ऑप्शन ही ऐसे बनाते हैं। चलते हैं हम अपने फिर से मैप में। ये हमारा साउथ अमेरिका है, ठीक है। इसमें तो देखिए क्लियर नहीं हो रहा है, बट आपको पता होगा कि ब्राज़ील, आप अपने मैप को अगर जैसे अपने हर एस्पिरेंट जो है मैप को लगाए हुए रहते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं, और जब मैपिंग आप पढ़े होंगे खुद ही आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि साउथ अमेरिका में जो है, दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा कंट्री जो है ब्राज़ील है, ठीक है। और ब्राज़ील ही सबसे बड़ा कंट्री है, और ये जानकारी भी यही है कि ब्राज़ील सबसे बड़ा कंट्री क्षेत्रफल के हिसाब से और जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे सघन रखता है, ठीक है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, न केवल क्षेत्रफल में बल्कि जनसंख्या में भी। इसकी जनसंख्या लगभग 21 करोड़ से अधिक है, जो दक्षिण अमेरिका के अन्य देशों जैसे अर्जेंटीना, कोलंबिया, पेरू आदि भी जैसे सबसे ये ज़्यादा जनसंख्या रखता है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो प्रश्न था, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है, ठीक है, ये सबसे अधिक जनसंख्या रखता है, ये हमारा सही हो गया। जब ये सही हो गया, इसमें जो है इसको कट कर देंगे, और उसके बाद जो है जिसमें एक नहीं है उसको हम कट कर देंगे। दूसरा स्टेटमेंट करता है, कहता है कि एशिया महाद्वीप, एशिया तो आप जान ही रहे हैं कि कौन सा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। एशिया में भले ही विश्व की कुल जनसंख्या का 60% हो, एशिया में पूरे विश्व का 60% भले जनसंख्या है, जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में अफ्रीका जो है, अभी यूएन 2024 का रिपोर्ट के अनुसार जो है, जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में अफ्रीका जो है सबसे आगे है, न कि एशिया। चलो इसको समझते हैं कैसे। जैसे ये आपका घर है, बगल में किसी और का घर है, ठीक है, बगल वाले ये आपका में 10 सदस्य रहते हैं। कितने? 10 सदस्य रहते हैं, और जो है बगल वाले के घर में मान लो 5 सदस्य रहते हैं। कितने? 5 सदस्य रहते हैं। आपके पास जनसंख्या ज़्यादा है, इनके पास जनसंख्या कम है, और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर 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 मतलब बढ़ने की दर रखता है, ठीक है। आपके यहाँ फिर मतलब एक जनसंख्या की वृद्धि हुई, और यहाँ पे 2 जनसंख्या की वृद्धि हुई, ठीक है। तो भले आपके पास 11 है और इनके पास 7 है, लेकिन इनकी वृद्धि कितने 2 के हिसाब से बढ़ रही है, और आपकी वृद्धि 1 के हिसाब से बढ़ रही है। तो जो है एशिया भले जो है जनसंख्या में आगे है, बट जो अभिवृद्धि दर जो है अफ्रीका की आगे है, 2024 यूएन के रिपोर्ट के अनुसार। एशिया की कई देश जैसे जापान, चीन, दक्षिण अमेरिका, कोरिया में जनसंख्या घट रही है, ठीक है, जबकि अफ्रीका में युवा आबादी की अधिकता के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। अब हम तीसरा स्टेटमेंट पे चलते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन बसा महाद्वीप है। नहीं, ठीक है, सघनता के हिसाब से ये जो है अफ्रीका गलत है। क्यों गलत है? आइए इसका देखते हैं। सघनता का मतलब होता है जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सघन सघन का मतलब आप 1 किलोमीटर में कितने प्रति व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है, इसका जो है किलोमीटर के हिसाब से होता है। अफ्रीका में कुल जनसंख्या अधिक जरूर है, अफ्रीका में कुल जनसंख्या अधिक जरूर है, लेकिन उसका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। एशिया और यूरोप की जनसंख्या सघनता अफ्रीका से अधिक है। एशिया की और यूरोप की जनसंख्या सघनता मतलब 1 किलोमीटर में जो है अफ्रीका से एशिया और यूरोप में अधिक है। उदाहरण के लिए देखते हैं, एशिया की सघनता जो है 150 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है, और वहीं यूरोप में 70 से 75 किलोमीटर प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, और जो है अफ्रीका में 40 से 45 जो है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। जिससे यह क्लियर होता है कि अफ्रीका में विश्व बोल दिया ना, विश्व का सर्वाधिक सघन बसा महाद्वीप नहीं भाई, पहले एशिया आता है, फिर यूरोप है, फिर जाके अफ्रीका है। तो ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत हो रहा था ना। दूसरा कहाँ कहाँ पर है, ये काट दीजिए। अब यहाँ पे ये तीसरा भी गलत हो रहा है, इसको भी काट के दीजिए। अब हमारा जो पहला ही स्टेटमेंट आपका ये सही है, ठीक दोस्तों। ये रहा दोनों क्वेश्चन का फुल डिटेल्स एनालिसिस। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।